नमस्कार दोस्तों। हम कल पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। आज हम पढ़ेंगे उसका विस्तार और उसकी आकृति। बात करें हमें विस्तार की तो उसके पूरा विस्तार था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता थी। इसकी आकृति थी त्रिभुजाकार या विषम चतुर्भुजाकार, और इसका विस्तार यानी कि भारत के अंदर कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यानी कि उत्तर की बात करें तो उत्तर दिशा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान मिला मांडा, यानी कि उत्तरी छोर पर स्थान है मांडा, जो जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर है और चिनाब नदी के किनारे स्थित है। यानी कि पूरी की पूरी सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त होते हुए हैं हमें वह कहीं न कहीं नदियों के किनारे ही प्राप्त होते हैं। बात करें दक्षिण के अंदर, दक्षिण का स्थान था दायमाबाद, और ये किस राज्य के अंदर है? महाराष्ट्र में। कौन सी नदी के किनारे? परवरा नदी के किनारे स्थित है। और इसी प्रकार बात करें पूरब की तो पूरब के अंदर आलमगीरपुर है, जो यूपी राज्य के अंदर यानी कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार बात करें पश्चिम के अंदर तो पश्चिम में स्थान है सुतकागेडोर, जो दाश्क नदी के किनारे बलूचिस्तान के अंदर स्थित है। इन चारों स्थानों के बीच का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र के अंदर फैली हुई थी ये सभ्यता। यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो स्थान प्राप्त हैं उनकी आपस में दूरी है 1400 वर्ग किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व के मध्य आपस में इन स्थानों की दूरी थी 1600 वर्ग किलोमीटर। इतने भूभाग पर फैली हुई ये सभ्यता विद्यमान थी। यानी कि सभ्यता का विस्तार और सभ्यता की आकृति। बात करें विस्तार की तो विस्तार का यानी कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के अंदर और त्रिभुजाकार आकृति के अंदर ये सभ्यता फैली हुई थी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम यानी कि चारों दिशाओं में चारों छोरों के ऊपर 4 स्थान हमें प्राप्त होते हैं। बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है क्वेश्चन कि इसके उत्तर में सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा था। तो उत्तर में मांडा, जो किस राज्य के अंदर है? जम्मू कश्मीर में। और किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक तरफ स्थानों के नाम दे देते हैं, दूसरी तरफ नदियों के नाम दे देते हैं और उनका मिलान कीजिए, तो कौन सा स्थान कौन सी नदी के किनारे स्थित है यह जानकारी हमें होनी चाहिए। तो सबसे यानी कि उत्तर का जो मांडा स्थान है वह चेनाब नदी के किनारे है, दक्षिण में दायमाबाद है वह परवरा नदी के किनारे है, उत्तर में आलमगीरपुर है वह हिंडन नदी के किनारे है, और पश्चिम में सुतकागेडोर है जो कौन सी नदी के किनारे है? दाश। और कौन कौन से राज्यों के अंदर वर्तमान में स्थित है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, यूपी और बलूचिस्तान। इन क्षेत्रों के अंदर हमें इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। बात करें सभ्यता की विशेषताओं की, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में आता है नगर निर्माण, यानी कि नगरों का निर्माण किया गया। और ये नगरों का निर्माण यानी कि एक नियोजित तरीके से किया गया था, और वह किस प्रकार से किया गया था वह हम जानेंगे। नगर निर्माण की बात करें तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी नगर प्राप्त होते हैं नगरों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक भाग है जिसको हम दुर्ग शहर कह सकते हैं, और दूसरा भाग है उसको हम निचला शहर कह सकते हैं। अनुमान लगाया है पुरातत्वविदों ने कि दुर्ग शहर के अंदर प्रशासनिक वर्ग रहा होगा और निचले शहर के अंदर यानी कि आम जनता रही होगी। इस प्रकार से माना गया है। कि क्यों माना गया है? क्योंकि दोनों के अंदर जब उत्खनन किया गया तो यहाँ